कतर पर इसराइल के हमले के बाद आखिरकार सऊदी भी सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या हम हमेशा अमेरिका या इसराइल जैसे मुल्कों की तरफ ही देखते रहेंगे। फिर उसके ध्यान में आता है और होश के नाखून लेता है कि नहीं भाई, बड़े भाई के पास जाना चाहिए। बड़ा भाई बोले तो पाकिस्तान। दोस्तों, रिसेंटली सऊदीया और पाकिस्तान जो दिफाई मुआहदा करते हैं, जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बिलियन डॉलर्स का ये मुआहदा है और इसके अंदर ये है कि एक मुल्क के ऊपर जब हमला होगा तो दूसरे मुल्क के ऊपर भी तसव्वुर किया जाएगा, जैसे कि कहा जाए। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो है वो एक्सचेंज होगा, इसके साथ वेपन्स एक्सचेंज होंगे, तो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होंगे। इससे पता चलता है कि भाई पाकिस्तान इस खित्ते में क्या अहमियत रखता है। इंडिया को लताड़ने के बाद पाकिस्तान ने अपनी जो पावर दिखाई है दुनिया को, पूरी दुनिया ढंग आ जाती है पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर और पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट हिकमत अमली के हवाले से। तो अब देखा ये जाएगा कि पाकिस्तान जो ये मुआहदा हुआ है उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाता है। हमारी तो दुआ है कि हमारे जो सियासतदान अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे और ये जो भी फंड्स आते हैं इसका प्रॉपरली जो है एक यूटिलाइजेशन हो, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो, पाकिस्तान मईशी तौर पर अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। हमारी तो यही दुआ है, यही आरज़ू है, हम यही अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं पाकिस्तान को एक खुदमुख्तार मुल्क के तौर पे। बाकी जहाँ तो मक्का मदीना की हिफाजत की बात है, ये तो हमारे रग रग में बसी है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि उसकी तरफ कोई मैली आँख उठा के तो देखें, हम उनकी आँख निकाल के रख देंगे। बाकी देखते हैं, लेट्स सी कि इस जो मुआहदा है इसकी डिटेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी और हम आपसे शेयर करते रहेंगे और देखा जाएगा इन आइंदा आने वाले सालों में कि इस मुआहदे का कैसा और क्या फ़ायदा उठाया जाता है।